हेलो एवरीवन। मैं कुछ मिथ दूर करना चाहती हूँ चक्रास को लेके। छोटी छोटी सी कुछ छोटी मोटी बातें। जैसे कई बार मैंने लोगों के मुँह से सुना है कि हमारा अवेकनिंग हो गया, हमारी कुंडलिनी जागरण हो गई, हमारे चक्रास एक्टिवेट हो गए। पहले इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ एक पहली चीज अवेयरनेस में लाना चाहती हूँ। कुंडलिनी मतलब क्या हुआ? कुंडलिनी इज जस्ट एनर्जी फोर्स, एक बड़ी सा एनर्जी फोर्स जो आपके रूट चक्रा के वहाँ, स्वादिष्टान के वहाँ मौजूद है। उसका फ्लो ऊपर की तरफ आपके होने लग गया। ओके, अंडरस्टैंड? इट इज लाइक जो पहले आपकी एनर्जी लेवल था उसमें आपकी एनर्जी बढ़ गई। अंडरस्टैंड? और चक्रास क्या है? चक्रास आपके ग्लैंड से, 7 मैन ग्लैंड से आपके बॉडी में। एग्जाम्पल देंगे, जैसे थ्रॉट चक्र था, यहाँ का कौन सा ग्लैंड हुआ मैन? थायराइड। अंडरस्टैंड? तो इसी तरह से आपके ये 7 मैन ग्लैंड्स हैं। ओके, और ये सोचना कि आपके सारे चक्रा पहले सोए हुए थे और अब जग गए, तो ऐसा नहीं है। तो आप ये कह रहे कि आपके सातों ग्लैंड्स पहले काम नहीं कर रहे थे और अब वो काम करना चालू कर दिए, तो क्या ऐसा होगा? क्या नहीं है। आप जीते जागते ह्यूमन बीइंग हो, और ऐसा थोड़ी ना है कि आपने कोई अच्छी क्वालिटी नहीं थी पहले और अब आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सातों चक्रा अपने अपने हिसाब से किसी किसी लेवल पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं। हो सकता है किसी का कोई चक्रा बहुत एक्टिवेट हो, किसी का कोई चक्रा कम एक्टिवेट हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके चक्रा सोए हुए हैं। अंडरस्टैंड? या एक्टिवेट नहीं थे, अचानक से एक्टिवेट हो गए, ऐसा नहीं होता है। आज आपकी जो भी पर्सनालिटी है, आज जैसे भी आप मौजूद हो, आपके चक्रास की वजह से हो, उनकी स्टेट की वजह से हो। तो आपके चक्रास एक्टिव है। ओके, बस जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है, एक्टिवेशन करने के दौरान जब हम प्यूरिफिकेशन करते हैं तो वो चीज़ें रिलीज हो जाती है और वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनमें ज़्यादा एनर्जीज आती है। एक तरीके से समझिए कि गुच्छे हैं, बहुत सारे थ्रेड्स का गुच्छा है वहाँ पे, ठीक है, जिससे एनर्जीज जाती है। तो जितने ज़्यादा वो थ्रेड्स में से, थ्रेड्स को वेन की तरह लीजिए, नलियों की तरह लीजिए, जितनी ज़्यादा उनमें एनर्जीज फ्लो होंगी, जितना ज़्यादा होगा, आप उतने ज़्यादा एनर्जाइज फील करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्यूरिफिकेशन हो जाएगी, उतना ज़्यादा एबंडेंस, लव और पीस आपकी ज़िंदगी में आएगा। दैट्स व्हाट इट इज़। और समझिए कुछ वेन से उसकी कुछ नलियाँ है जो बंद है, ब्लॉक है, तो वहाँ पे उतना ही एनर्जी फोर्स कम है अभी, है ना? अंडरस्टैंड? तो इस तरह से चक्रास रहते हैं। ओके, तो ये मत सोचिए कि आपके सारे चक्रास बंद है। अंडरस्टैंड? और कई लोगों के कई सारे चक्रास ऑलरेडी बहुत एक्टिव रहते हैं, किसी किसी के ओवर एक्टिव भी रहते हैं। जिनके ओवर एक्टिव होते हैं उनकी चक्रा हीलिंग करने से बैलेंस हो जाते हैं, जिनके अंडर एक्टिव हैं उनके बैलेंस होने लगते हैं, मतलब ओवर एक्टिव होने लगते हैं। और ये कहना कि हर किसी के चक्रास पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं, ये भी गलत होगा, क्योंकि चक्रा पूरी तरह से बैलेंस हो जाना मतलब आप पूरी तरह से अब असेंड हो चुके हो, आपके अंदर कुछ रह नहीं गया है जिसे प्योरीफाई किया जा सके। ओके, तो अगर आपके अंदर वाकई कोई कर्मा बाकी नहीं रह गए, कर्मा मीन्स एक्शन। ओके, कर्मा इज नथिंग बट एक्शन एंड चॉइसेस जो आपने पास में ली थी। कर्मा क्या है? एक्शन एंड चॉइसेस जो आपने पास में ली थी, जिसका असर आपकी बॉडी पे हुआ है, जिसका असर आपके चक्रास पे हुआ है। क्योंकि आप कुछ भी करते हो आपके चक्रा पे असर होता है। मैं बात कर रही हूँ, मेरे चक्रास पे असर हो रहा है, ठीक है। जितना आप सच्ची बात करोगे, जितना सच्चाई से रहोगे, आपका थॉट चक्र उतना एक्टिव होता है, उतना बैलेंस होता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब यहाँ सच्चाई मतलब क्या है ना? अब देखो, मैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी देती हूँ। सच्चाई का मतलब ये है यहाँ पे कि जब मैं ये कहूँ कि मैं अनवर्दी हूँ, ये झूठ हो गया। सच्चाई मतलब आई एम डिवाइन चाइल्ड, आई एम वर्दी, तो ये हो गया सच। सच का डेफिनेशन समझ में आया? सच्चाई उसे कहेंगे जो डिवाइन बिलीफ सिस्टम से अलाइन करती है, डिवाइन ट्रुथ से अलाइन करती है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? तो इसी तरह से आपकी हर एक एक्शन जो आप डेली कर रहे हैं उसका असर आप पर हो रहा है, आपकी बॉडी पे हो रहा है, आपके चक्रास पे हो रहा है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। हाँ जी, तो अब फिर से हम कर्मा पे आ जाते हैं। कर्मा मतलब क्या है? एक्शन और चॉइसेस जो आपने पास में ली थी और जो आपको अब सर्व नहीं करती है, आपको पता चल गई क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई है। तो आप उसे चेंज कैसे करोगे? चॉइसेस के साथ।
चॉइसेस के साथ आपको चेंज करना है, चेंज लाना है ना, तो चेंज कैसे आएगा आपके अंदर, राइट? तो वो चेंज लाने के लिए जो हीलिंग टेक्निक्स है उसे हम कहेंगे चक्रा हीलिंग है, ठीक है। और यह चक्रा हीलिंग ऐसा नहीं कि सिंपली आपको जैसे लम और जो मैं जिस तरीके से मैं कराती हूँ उसी से की जाती है, जी नहीं। आप चक्रा हीलिंग दूसरे तरीक़ों से भी करते हैं, जैसे आप रेकी के साथ भी करते हैं, आप एंजल थेरेपी के साथ भी करते हैं, जब आप मिरर एक्सरसाइज करते हो तब भी आप करते हैं, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक चीज़ का सिर्फ एक ही टेक्निक बनी है, अंडरस्टैंड? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स जिसके थ्रू आपके चक्रा हीलिंग होती है। और आपको जो सपोर्टिंग टेक्निक्स आपके लिए बनी है, सबसे पहले आप उसी की तरफ अट्रैक्ट भी होगे, आप उसी की तरफ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सबसे पहले अगर मैंने कुछ किया तो चक्रा हीलिंग की है, वो मेरे लिए ज़रूरी थी, ठीक है। अब मैं जो सबसे ज़्यादा करती हूँ मिरर एक्सरसाइज करती हूँ, कि अभी की मेरी स्टेट वहाँ पे आ गई कि मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, जो जेफ एंड शैल्या की, और उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है ग्राउंडिंग लेवल पे, अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब क्या कि मैंने जो चक्रा हीलिंग पहले करा या करती आ रही हूँ कई बार, तो वो गलत हो गया? नहीं। हम जितना रेडी होते हैं, जितना अकॉर्डिंगली यूनिवर्स हमको टेक्निक्स और टूल्स प्रोवाइड करता रहता है, ओके। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर मेरे सामने पहले अगर ये टेक्निक आ भी जाती ना, मिरर एक्सरसाइज, तो मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि इसमें पूरा मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि हर चीज़ की वजह मैं हूँ, ओके। तो मैं उतना रेडी नहीं थी तब। मेरे सामने आई भी थी, मैं झूठ नहीं कहती, मेरे सामने आई भी थी ये टेक्निक, तो मैंने थोड़ी ली, थोड़ी छोड़ दी उस समय, अंडरस्टैंड? क्योंकि मैं रेडी नहीं थी उसके लिए। लॉट ऑफ विक्टिमहुड वाज देयर, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए जो टेक्निक है वो पहले आपको रिवील हो जाएगी। अगर आप डायरेक्टली मिरर एक्सरसाइज से जुड़ पाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, डू इट, रियली डू इट, वर्क विद देयर कोचेस, असेंशन कोचेस, ये बहुत हेल्पफुल करेगा। और किसी वजह से अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप ये सपोर्टिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, इससे उस तरह का प्यूरिफिकेशन आ जाएगा कि आप वहाँ पे भी जुड़ सको, ओके। तो चक्रास को लेके आई होप मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे, जिसको आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो जैसे जैसे आपके चक्रास प्योरीफाई हो जाते हैं, आपके जो पास्ट चॉइसेस है, कर्मा है, जो आपको सर्व नहीं करते, आप पूरी तरह रिलीज़ कर देते हो, और आपके पूरे के पूरे अब सब हो चुका है, अब आप परफेक्ट यूनियन के लिए रेडी हो। जब व्यक्ति परफेक्ट यूनियन के लिए रेडी हो जाता है ना, तो वो बॉडी में रह नहीं सकता, वो बॉडी छोड़ देता है। विवेकानंद जी ने बहुत जल्दी वो असेंड हो गए थे, है ना, तो बॉडी में नहीं रह पाए थे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जीवित आपको सामने नज़र आ रहा है, यस, कहीं ना कहीं वो इंसान अभी भी अपने आप पे काम कर रहा है, अंडरस्टैंड? हाँ, असेंडेड मास्टर ज़रूर है, उनके पास ये पावर होती है कि वो बॉडी लेके हमारे पास आ सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमें गाइड कर सकते हैं। मैं जनरल सभी ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ, जो लाइव है पर्सन्स, उनकी बात कर रही हूँ, ओके। तो चूज़ योर हीलिंग एंड मिथ से थोड़ा दूर रहें, और ये मत सोचे कि आप में कोई क्वालिटी नहीं है, आप ऑलरेडी यूनिक हो, परफेक्ट हो हर समय गॉड के लिए। गॉड हमेशा आपसे प्यार करते हैं, बचपन में भी आपसे करते थे, अभी भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। गॉड ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, जैसे शैल्या हमेशा कहती हैं, मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि गॉड के डिक्शनरी में ये छोड़ना अबैंडनमेंट वर्ड ही नहीं है, तो छोड़ेंगे कैसे, राइट? अंडरस्टैंड? तो यू आर ऑलवेज वर्दी फॉर गॉड्स लव। आप कुछ कर रहे होते हो तब भी, नहीं कर रहे होते हो तब भी। थैंक यू।